तारणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवधायाणं नमो लोरे सर्वसारुणं ऐसो पंचिलमो यानो सर्वपापनाशनो मंगलांचे सर्वेचे प्रभु जी हमरी है बिनती जन को धीरज हारे नहीं हो कभी से तुम निर्बल तुम रक्षा हो रह पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज पर्वराज पर्युषण का 6वां दिन है। सुगंध दशमी पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं और इस धूप की सुगंध आप सबके जीवन में धर्म की खुशबू पूरी जोर से महकाए, यही शुभकामना है। साकार भी नहीं हो पाती, तो मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी मुख्य परियोजना निदेशक पायल एनटीपीसी। सादर जजमेंट आज के इस कार्यक्रम भक्ति की शक्ति, थोड़ा सा सस्पेंस था इस प्रोग्राम में। मैंने जैन महिला जागृति को भी उसका पूरा नाम नहीं बताया था, आप लोगों को पूरा नाम बताता हूँ। वास्तव में इसका नाम है भक्ति की शक्ति में भक्ति। नाटक के माध्यम से बताया गया कि भगवान महावीर को चलते हुए, उनको उपवास करते हुए 5 महीने और 25 दिन हो गए थे। कौशाम्बी नगर में घूमते हुए प्रभु वंदना के घर की ओर चले और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि अभिग्रह के 12 बोल जहाँ उन्हें मिल गए। केवल नेत्रों में आंसू नहीं थे। प्रभु ज्यों ही वापस जाने लगे, चंदना की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगीं कि घर आई गंगा को यूं ही वापस जाते देख उनका हृदय और जल उठा। भक्त प्रेम के जोर पर प्रभु को वापस होना पड़ा तथा उन्होंने चंदना के हाथों से आहार ग्रहण किया। आहार ग्रहण करते ही चंदना के हाथों की बेड़ियां रत्न जड़ित कंगन नुपुर के रूप में परिणित हो गए। तन दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित हो गया। देवों ने 5 दिव्य प्रकट किए। स्वर्ण एवं रत्नों की वर्षा हुई।
आएगा, कोड़ी पति जो दिया बन जाएगा, आएगा। छुओ तुम्हें भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। आप ऐसे क्यों कहते हैं स्वामी? नहीं नहीं मैना, तुम अपने पिता की बात मानो और तुम अपने राजमहल लौट जाओ। तुम लौट जाओ मैना, लौट जाओ, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी स्वामी। अब आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मैंने आपसे साथ भाव का नाता जोड़ा है। नहीं नहीं मैना नहीं, तुम लौट जाओ, तुम लौट जाओ मैना, तुम लौट जाओ। नहीं स्वामी नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम मुझे तीर्थ यात्रा के दर्शन करा लाओ। मेरे लिए जल ले आओ। ठीक है स्वामी, लाती हूँ। यहाँ तो मुनिराज विराजमान है। दिगंबर मुद्रा के दर्शन करके नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु नमोस्तु। कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। मुनिराज इस उपाय से ये ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि भक्ति नहीं सकती है। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु। के पिता स्वयं को भाग्य विधाता होने का गुरूर पाले हुए थे। पिता पुत्री के बीच भाग्य और कर्मों को लेकर बहस होती है और हठधर्मिता के कारण पिता महासती मैना सुंदरी का विवाह कोढ़ी राजा श्रीपाल से कर देते हैं और मैना सुंदरी उन्हें अपना भाग्य मानकर शुभ कर्मों के साथ सेवा करते रहती है। राजा श्रीपाल के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए मैना सुंदरी ने गुरु के आशीर्वाद और विधि के अनुसार अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया, जिसके प्रभाव से श्रीपाल के साथ 700 वीरों का भी कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। नाममाला ग्रंथ की एक रचना की गई है। कवि ब्राह्मण ही ग्रंथों के रचयिता हैं। ये धनंजय क्या जाने ग्रंथों के बारे में, उसे तो इसके ज्ञान भी नहीं है। जी राजा। हे राजन, यह झूठ बोल रहा है। इस ग्रंथ के रचयिता तो स्वयं ब्राह्मण है। नहीं महाराज, ये कालिदास जी झूठ बोल रहे हैं। इस ग्रंथ की रचना मैंने की है। अगर आपका आदेश हो तो मैं इसके कुछ पद्य और काव्य आपको पढ़ के सुना सकता हूँ। महाकवि धनंजय राजा भोज को अपने पद्य सुनाते हैं। राजन उन पद्य को सुनकर प्रसन्न होते हैं और कालिदास से क्या कहते हैं सुनते हैं राजन के मुख से। कालिदास, तुम हमारे दरबार के वक्त हो, चोरी करना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे राजन, यह कवि मान तो उनका शिष्य है। आपको अगर ये धर्म परिचर्चा करानी है तो इनके गुरु को यहाँ पेश किया जाए। अपनी वाणी को विराम दीजिए कालिदास जी। आप मेरे गुरु से धर्म परिचर्चा की बात करते हैं। इस पूरी राज्यसभा के अंदर में मेरे गुरु से परिचर्चा करने का तो दूर की बात है, आप मेरे से परिचर्चा करके दिखाइए। आप मेरे से धर्म परिचर्चा कर ही नहीं सकते। सेनापति, राजा सेनापति को आदेश देते हैं, बुलाते हैं। राजन की जय हो, राजन की जय हो। प्रणाम राजन। सेनापति, आज्ञा दें, आचार्य मानतू को दरबार में पेश किया जाए। कैसा आज्ञा राजन? क्या प्रयोजन है? मैंने तो घर गृहस्थी संसार सबका त्याग कर दिया है। मैं राज दरबार में नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हारे राजन मुझसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है तो उन्हें कहो कि वो स्वयं यहाँ आके मेरे दर्शन कर सकते हैं। गुरुदेव ने आने से इनकार कर दिया है। क्या कहा कि मैं वहां नहीं आऊंगा, उन्हें आना है तो वो खुद मिलने आए। सेनापति, पूरी सेना लेके जाओ और आप मुझ साधु को बंदी बना के राज दरबार में पेश। ऐसा आ गया राजन। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने इच्छा अनुसार राज दरबार में चलिए।
अन्यथा राजा के आदेश के अनुसार मुझे आपको जंगल लेके जाना होगा। हे भगवान, अपने मौन व्रत को तोड़िए और इस कालिदास को हराइए अपनी धर्म परिचर्चा में। ये अपने मौन व्रत को तोड़िए गुरुदेव, तोड़िए अपने मौन व्रत को तो आप तोड़िए गुरुदेव। अपने सेनापति को, सेनापति, इस साधु को बेड़ियों में बांध के कारागृह में डाल दो। जो आ गया राजन। नहीं राजन, ऐसा अलग मत कीजिए, ऐसा अलग मत कीजिए राजन, मत। आपने ये बेड़िया कितना मोटा बनाया है, ये तो बहुत मुश्किल से लग रहा है। और सेना बुलाया जाए। ठीक है राजन। सेनापति आ इधर। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रधाना मुद्योत्तम दलित पावतम सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगम पत्र की रचना की है। आचार्य मांगतुंग को जब राजा भोज ने 48 तालों में कैद कर दिया, तब शुरू हुई भक्तांबर स्तोत्र की रचना। राजा आचार्य मांगतुंग से प्रभावित था। उसने राज्य हित में जनता को उपदेश देने का आदेश दिया, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से आचार्य मांगतुंग जी ने इनकार कर दिया, जिससे नाराज होकर राजा ने उन्हें 48 तालों में कैद कर दिया। आचार्य मांगतुंग ने तालों में रहकर भक्तांबर की रचना प्रारंभ की और जैसे जैसे छंद लिखते गए वैसे वैसे कारागृह के ताले टूटते गए। अंत में राजा ने भी उनकी तपस्या से प्रभावित होकर उनके आगे मस्तक झुका दिया और भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई। छल किया गया है और नीलांजना की मृत्यु हो चुकी है। नीलांजना की मृत्यु भगवान आदिनाथ के वैराग्य का कारण बनती है। जादू उठा बैरागू शीशम आदिनाथ के मन, किसी काम का नहीं हमारा ये नश्वर जीवन। बेटों को बुलवा के उनको सब समझाते हैं, राजपाट दोनों में बराबर वो बंटवाते हैं। छोड़ सभी झंझट संसारी वन को जाते हैं, राजा हजारों मिलके उनके संग हो जाते हैं। कठिन तपस्या प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं। हम जोरदार तालियों के साथ
अभिनंदन करें। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको भैराग दिखाते हैं।